हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। दोस्तों, लेट नाइट प्रिडिक्शन में आज हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। दोस्तों, ऑन डिमांड के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लोगों का रिक्वेस्ट था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। दोस्तों, आज का जो स्टॉक है काफी इंपॉर्टेंट है, उसे आप पूरा वीडियो देखिए। देखिए दोस्तों, हमें अगर कुछ चीज सीखनी है तो पूरा ही देखने के बाद आपको मजा आएगा। एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स पता चलते हैं, क्या वैलिड है क्या नहीं है। आधा अधूरा देख के आपको कोई मजा आने नहीं वाला है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर आपको इसमें आप पूरा देखोगे इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हम सभी जानते हैं रिफाइनरीज का है। तो इसका जो कंपनी डिटेल्स है आप गूगल से देख सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स लोगों को पता है। इसके अगर हम मार्केट कैपिटल की बात करें, वो है 79,314 करोड़ है। बेस्ड अपॉन डेटा के हिसाब से एंटरप्राइजेस वैल्यू है इसकी 1,65 करोड़ 581। नंबर ऑफ शेयर मार्केट में है इसके 941 करोड़। इसका पीई है 60, पीबी 0.84, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड यील्ड 10.98%, बुक वैल्यू 99.85, कैश 91.36। ये डेप्थ वैल्यू वेबसाइट में रॉन्ग दी है। देन प्रोमोटर्स होल्डिंग 51%, ईपीएस 1.5। ये जो डेप्थ है इतनी नहीं है एक्चुअल में। सेल्स ग्रोथ 24.44, आरओई 15, आरओसीई 16%, ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 2.73%। वैल्यूएशन की अगर दोस्तों बात किया जाए तो आज का जो मार्केट है, जो आज 16, जो कहने का मतलब ये है 16 जून को इसका हाई था 86 के आसपास और लो है 82। 52 वीक हाई है 156, 52 वीक लो है 71.50। दोस्तों, वैल्यूएशन की अगर बात किया जाए तो हमें ये फिलहाल ठीक ठाक भाव में मिल रहा है। क्या कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो हमें अच्छे दाम में मिल रहा है। तो ये लो ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट लोगों के लिए काफी एक अच्छा है। तो ठीक ठाक रेट मिल रहा है, फेयर वैल्यूएशन है, कोई महंगा नहीं है। हम इस रेट पे बाय कर सकते हैं। अगर हम पेयर कंपैरिजन करेंगे तो देखिए, रिलायंस के साथ तो कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन बीपीएसएल के साथ कर सकते हैं। बीपीसीएल में पैसा डालना एक रिस्की पार्ट भी है, एक नहीं भी है। ठीक है, लेकिन कंपैरिजन अगर मैं इन चीजों में करता हूं तो फिलहाल मुझे सस्ते में क्या मिल रहा है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट में क्या क्या वो लोग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो तो इनमें ही आपको पता चलेगा। वीडियो को आगे चलाने का रूल है वही। तो सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो आप देखिए दोस्तों, करेंटली कंपनी अच्छी तरह से सेल्स ग्रोथ कंटिन्यूअसली करती जा रही है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन एक रेंज है, फिक्स है, उस पर भी होते जा रहा है। आरओही इसका एक ऊपर नीचे अप एंड डाउन है, वो भी परफेक्ट है। आरओसी भी अच्छा है। ठीक है, पिछले मुकाबले के इसमें 4% की गिरावट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। इतना रेंज आरओई आरओसी में चलता रहता है। डेप्थ इक्विटी की बहुत कम है। देन प्राइस क्रेश फ्लो जो है 5.88 है। इंटरेस्ट कवर रेशियो है 6.78। इसका सीएफओ पीएटी इसका 2.8% है। नेट सेल्स की अगर दोस्तों बात करें तो देखिए, कंटिन्यूसली कंपनी का 2019 में 144 था, जून में 150 था, सितंबर 132, 144 एंड देन मार्च में 139। बिकॉज वी नो दैट थोड़ा बहुत इन्होंने कुछ काफी कंपनी को प्रोग्रेस करने के लिए भी, प्लस ओवरऑल कंपनी एक्चुअल में मेजोरिटी ऑफ कंपनीज को मार्च में ही लॉकडाउन के वजह से काफी इफेक्ट मिला है। उसके बाद नेट सेल्स की अगर बात करेंगे तो कंपनी ऑलवेज ऑन द नेट सेल्स। अब देखोगे कि कंपनी एक प्रॉफिट के हिसाब से पिछले के मुकाबले के हिसाब से अभी फिलहाल ये 2019 का है, 2020 का आया नहीं है। तो शेयर कैपिटल की बात करेंगे, वो भी ग्रोथ है। टोटल रिजर्व्स भी ग्रोथ है। देन बोरोइंग्स ये 2019 में बढ़ चुकी है। इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किए थे, ये कारण के दोस्तों। कंपनी अगर बोरोइंग्स लेती है तो इसका मतलब है कुछ न्यू बिजनेस स्टार्टअप के लिए लेती है। ठीक है,
मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था, बोरिंग्स कम होती रहेगी तो अच्छी है, लेकिन हर कंपनी का अलग अलग स्ट्रक्चर है। देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक ऑयल रिफाइनरीज की बात आती है, करंट सिनेरियो के हिसाब से देखेंगे तो एक इलेक्ट्रिक का जनरेशन चल रहा है। तो दोस्तों न्यू चीज चेंजेस करने के लिए कंपनी का फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखोगे चेंजेस में वो चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर यही चीज अगर हम देखेंगे, हर कंपनी के फंडामेंटल्स के थियरी अलग होते हैं, सेटअप अलग होते हैं। आप अगर, मैंने आपको बताया था 5 इंपॉर्टेंट है नीड के हिसाब से, लेकिन कोई कोई चीज भी इंपॉर्टेंट होती है। इनका बोरिंग्स लेना करेक्ट है, क्योंकि इसका कैसा है, कंपनी के स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको अपना स्टेप्स लेना पड़ता है। बोरिंग्स के हिसाब से इनका जो है काफी है। प्रोमोटर्स में कोई प्लेज नहीं है, 51% है। पब्लिक होल्डिंग भी सबसे, उसके बाद दूसरे नंबर पे पब्लिक होल्डिंग आती है 21.8%। ओवरऑल अगर कंपनी की निचोड़ निकाले तो देखिए, स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का कैश कन्वर्शन साइकिल भी अच्छा है, देन प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, देन ऑपरेटिंग लेवरेज है एवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज उसका जो स्टैंड आता है 4.75। लिमिटेशन जो आता है पुअर रेवेन्यू ग्रोथ, वो हर कंपनी का रीजन है, तो उसमें कोई फर्क नहीं गिरता है। लेकिन हाँ, 3 सालों से कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर रही है तो उसका एक रीजन होता है, उसकी डेप्थ फंडामेंटल एनालिसिस होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए दोस्तों, हमने पढ़ लिया उसका एक अलग चीज होता है, लेकिन फंडामेंटल में भी डेप्थ एनालिसिस होती है। तो इसका रीजन ये नहीं है कि कंपनी 3 साल से, तो कोई कारण होएगा, ठीक है। कंपनी बरोबर रिटर्न इन इसका जो डिविडेंड है वो भी दे रही है, ठीक है। इसकी मेन जो चीज आती है, तो आप देखिए कि इन्होंने लॉकडाउन में क्या क्या चीजें चेंजेस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे कि आईओसी ने 11 अप्रैल को, जो बेस्ड अपॉन डेटा के हिसाब से रिजल्ट है, कि आईओसी पे टाइप्स किया था एलजी इंपोर्ट्स में। तो दोस्तों अगर आप देखोगे, IOC has typed additional LPG reports in April and May to ensure uninterrupted supplies of cooking gas during the nationwide lockdown to contain coronavirus pandemic. It has tied up with additional import to the tune of the about 50% over normal imports. Okay. दूसरा अगर हम देखेंगे कि इन्होंने अभी जैसे देखेंगे 167 करोड़ का पावर ग्रिड्स का अवार्ड दिया है एबीबी पावर ग्रिड्स को, जो स्टेट ओन करता है, एंड देन रिलायबल टू ग्रिड कनेक्शन एट इट्स Brunei refinery in Bihar. Refinery aims to expand its crude oil processing capacity at the plant by 50% to 9 million tons पर एनम। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि इसके हिसाब से ये प्रोग्रेस में कंपनी वर्किंग आ रही है। उसके बाद 12 मई को देखेंगे कि इसकी जो कैपेसिटी थी तो 60% बढ़ाई है। उसके बाद इन्होंने 80% का डिजाइन कैपेसिटी किया है बाय द एंड ऑफ द मंथ, मई के महीने में। उसके बाद हम देखेंगे कि 27 मई को आईओसी ने रेज किया था 3000 करोड़ का थ्रू एनसीडी। क्या कारण से है वो हम आगे देखेंगे कि किसके थ्रू किया था। अनसिक्योर्ड, लिस्टेड, रेटेड, टैक्सेबल, रिडेमल, नॉन कन्वर्टेबल्स के थ्रू इन्होंने 3000 करोड़ का इन्होंने ये किया था, जो एनसीडी से 10 लाख ईच ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे हुआ था। उसके अलावा जब हम 23 जून की बात करेंगे तो एक क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक हुआ था। उसके बाद आईओसी ने एक फैसिलिटेट ग्रोथ किया था पॉलीमर इंडस्ट्रीज के ऊपर, जो 25 जून के पे था, जो ओडिशा में आप देखोगे 43 करोड़ का इन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, जो 5 एकर्स का लैंड एडजस्टमेंट करके फॉर द रिफाइनिंग एंड फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो अब ये भी एक अच्छा काफी था, इन्होंने एक स्टेप लिया। दूसरा एक था कि आईओसी ने लॉन्चेस किया बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थी इन्होंने, कि जिस हिसाब से फ्यूचर डेवलपमेंट हो रहा है, फ्यूचर इलेक्ट्रिक के बारे में आ रहा है, तो इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी लॉन्चेस के लिए भी किया है। तो इसमें क्या है, हैज लॉन्च अ बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एट इट्स पेट्रोल पंप्स, offering to replace discharge batteries with fully charged once in a just couple of minutes। जो दोस्तों ये टाइम कंज्यूम के हिसाब से इन्होंने लिया है। एंड देन आईएससी विल बिगिन विद अ pilot of battery swapping at it once its outlet in Chandigarh and gradually scale it 20 stations। तो slowly एक चीज
इनमें आएंगी। तो आप देखोगे कि ये सारे इनके जो बोरिंग्स आ रहे हैं वो सारे इन चीज इम्प्लीमेंटेशन में जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे आईओसी में प्लानिंग किया सेटअप न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एट फरीदाबाद। क्या इन्होंने टेक्नोलॉजी का इसमें किया है कि फोकस्ड ऑन क्लीन एंड अल्टरनेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। द न्यू सेंटर एट Faridabad on the outskirts of the national capital will be second R&D campus of ROC. The R&D center is designed to achieve highest sustainability rating of LED Platinum certification, has been designed to be net zero campus in terms of energy and the water users. दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजोरिटी जो एनर्जी यूज होती है, जो भी लोग जो यूज करते हैं उसके लिए वाटर के हिसाब से वो बहुत है। तो 9 पावर वाटर नीड्स विच मेट थ्रू ऑन कैंपस सोलर एनर्जी एंड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। Okay, a new campus coming up on 60-acre plot at a cost of 2000 crore। दोस्तों अभी आपको पता चल रहा है कि इनकी बोरिंग्स कहाँ इसके हिसाब से हो रही है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि आईओसी एनटीपीसी एसएमडी साइन एमओयू टू डेवलप फैसिलिटी टू कन्वर्ट म्युनिसिपल वेस्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों अगर आप देखोगे हर तरफ से ये कंपनी एक्टिव करते जा रही है, प्लस प्रोग्रेस करती जा रही है, अपने चीज को स्टेबलाइज करने के लिए हर चीजों पे लेके जा रही है। तो आप देखोगे कि इन्होंने ये सेगमेंट पे भी अपना एड ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि 9 जुलाई जो हमारे हफ्ता भर पहले एक न्यूज आई है कि रेज्यूम्स वर्क ऑन प्रोजेक्ट वर्थ ₹4 लाख करोड़। तो जो दोस्तों लॉकडाउन में इनका इससे कम हुआ था, जो कोरोना वायरस के वजह से इनका जो हुआ था वो अभी उन्होंने वापस से रिज्यूम कर दिया है। तो कंपनी के लिए एक ग्रीन सिग्नल माना जाता है। तो दोस्तों टेक्निकल के बारे में अगर हम प्रॉपर लेवल्स देखेंगे, तो अगर हम अभी आगे हम टेक्निकल्स के बारे में भी जानेंगे, तो ये ओवरऑल अगर हम फंडामेंटल से कंपनी के बारे में देखेंगे तो दोस्तों ये काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म के बारे में। दोस्तों अगर आप मान के चलिए ये कंपनी में अगर आप मान के चलिए 100 शेयर 10,000 डाल के, या बड़े ट्रेडर्स नहीं, मैं छोटे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, छोटे ट्रेडर्स अगर मान के चलिए 10,000 20,000 ये पर्टिकुलर स्टॉक में डाल के छोड़ देंगे तो आपको शायद काफी एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो दोस्तों 8-10 हजार एक मामूली सी बात है इन चीजों में स्टॉक्स के लिए। और अगर वो सोचते हैं कि 8,000 10,000 बहुत बड़ी बात है, तो उन लोगों के लिए ये ट्रेडिंग के लिए खेल नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है बड़े ट्रेडर्स के लिए भी, साथ ही साथ छोटे ट्रेडर्स। तो जो मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढते हैं ना दोस्तों, तो ये चीजों में आप ढूंढिए कि कंपनी क्या कर रही है। ऐसा नहीं अभी रुचि स्वयं में डाल दिया, ठीक है, जो लोग ऊपर से ऊपर कर रहे हैं तो आज वो फंसे पड़े हैं। इसी तरह से आप ये कंपनी में आप देखिए कि आपको टाइम मैनेजमेंट कब करना है, उस हिसाब से वो टाइम पे आप एंट्री कीजिए। तो दोस्तों अभी टेक्निकल के बारे में देखेंगे, कौन सा लेवल से कैसा है, किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, किस तरह से नहीं लेना चाहिए, वो हम टेक्निकल एनालिसिस में देखेंगे। तो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में से हम स्टार्ट करते हैं। तो करंटली ये डे टाइम फ्रेम का है, तो मैं इसको अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो करंटली अगर ये पर्टिकुलर वीकली के हिसाब से देखेंगे तो इसका 2070 में 226 था, अभी काफी डाउन हो चुका है। लेकिन दोस्तों अब हमें जो मिल रहा है वो काफी सस्ते दाम में मिल रहा है, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये काफी नीचे जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका 70 का स्टॉप लॉस मान के चलिए। तो अगर आप 70 के स्टॉप लॉस से आप लेके चलिए पर्टिकुलर स्टॉक को। अगर हम ओवरऑल देखेंगे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से, तो दोस्तों इसका जो रेजिस्टेंस है वो आता है एक करीबन 82 का आता है, और इसका जो सपोर्ट आता है वो 82 का आता है और एक 96। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर इनवैलिड कब रहेगा, अगर ये 70 के नीचे सस्टेन कर रहा हो तो, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे डे टाइम फ्रेम की, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डे टाइम फ्रेम में करंट सिचुएशन के लेवल से काफी अच्छा आप बाय कर सकते हो। तो दोस्तों देखेंगे आप एक ये अच्छा एक पेनेंट पैटर्न भी फॉर्मेशन बना हुआ है। आज के दिन क्लोजिंग नीचे देखिए, ऊपर क्लोज दिया है। तो दोस्तों अगर जिन्हें बाय करना है तो 83 85 से आप बाय कर सकते हो, काफी अच्छा स्टॉक है। ये नीचे जाएगा तो मैक्सिमम 80 तक जाएगा, तो इसमें कोई डर की बात नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये काफी एक अच्छा स्टॉक है। तो पहले जो इसकी करंट इन्वेस्टमेंट थी वो 75
70s पे हो चुकी है। लेकिन अगर जिन्होंने मिस किया है या जो डर रहे हैं कि ये गिरेगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा मैनिपुलेशन होता है स्टॉक्स के अंदर, तो आप देखोगे ये पर्टिकुलर स्टॉक में अच्छा पेनेंट दिया हुआ है पैटर्न, ठीक है। ये 800 आता है, लेकिन अगर डर की बात कब आती है, जब ये 70 के नीचे क्लोज होता है तो, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चलिए मैं इस जगह पे मेरा इन्वेस्टमेंट डालना है, तो डेफिनेटली दोस्तों मैंने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डाल चुका हूँ, इसके अंदर एड ऑन कर चुका हूँ, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरा पैसा ऐसे जगह नहीं डालूंगा जहां पे मेरा पर्टिकुलर लॉस हो। तो 85 से ये काफी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी पोजीशन बन रही है। अगर आप देखोगे ये पर्टिकुलर में इसमें पोटेंशियल है 40 टू 60% रिटर्न आने का दोस्तों। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो तो दोस्तों इसका मैक्सिमम जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको लेना है कि भाई ठीक है, मेरे को कल के दिन आज के दिन जो जो लेना है उसमें अगर आप चाहो तो 93 पे आपको इजीली मिल जाएगा। 10 टू 20% दोस्तों आपको कहीं नहीं गया। हाँ, अगर 30-40-50% अगर 60% आपको देखना है तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये काफी है। आने वाले सालों में ये काफी एक अच्छी ग्रोथ करने वाली है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अगर आप देखोगे, देखिए जब गैस का फॉर्मेशन आया, जब गैस आई थी तो काफी जगह आउटलेट्स में गैस के साथ साथ इन्होंने भी इनकॉर्पोरेटेड किया है। उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती है तो मान के चलिए टाटा मोटर्स तो है ही है, साथ ही साथ ये भी कंपनीज भी ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों एक और एक चीज ये भी है कि आज का एक न्यूज भी आया था कि अब से डोमेस्टिक जो पहली फ्लाइट चल रही थी, अब इंटरनेशनल भी कुछ कुछ जगह वो स्टार्ट होने वाली है। तो एक ये पॉजिटिव सिग्नल भी है। तो दोस्तों मेरे लिए ये पर्टिकुलर स्टॉक आईओसी काफी एक अच्छा गिरता है। आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफी एक अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों ये थी स्टॉक एनालिसिस लेट नाइट प्रिडिक्शन में हमारी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर। दोस्तों अगर आपको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी लेनी है, काफी डेप्थ होता है। देखो दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आना इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन एक पर्टिकुलर आप जिस सिचुएशन जो चक्रव्यूह कहते हैं उससे निकलना कैसा है, वो टेक्निकल एनालिसिस में मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से हम वो सिचुएशन क्या है। यूट्यूब में आपको बतेरे है, आज के तारीख में घर घर टेक्निकल एनालिसिस बंदा हो चुका है, लेकिन आज भी लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं है विदाउट फियर कैसे ट्रेड किया जाए, यही चीज का हम गाइडेंस देते हैं। तो दोस्तों ये थी स्टॉक एनालिसिस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ऊपर। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।